हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में जो हम कराने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे ही हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एलसीएम कह देते हैं या फिर लासा भी हम कह देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को ही लासा कहते हैं या हम एलसीएम इसे कह देते हैं। तो आज की क्लास में हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें लासा के सवाल जो हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। और इससे पहले भी मैंने बिल्कुल बेसिक से एक और एलसीएम की वीडियो बना दी है। बिल्कुल शुरुआत से मैंने समझाया कि एलसीएम को हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस प्रकार सॉल्व करने होते हैं। तो आप वहां से भी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और हमारी जो वीडियो है वो आप देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्या दिया है पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। ठीक है, अगर आपको शेष पर आधारित कोई भी एलसीएम का या लासा का सवाल पूछ लिया जाता है तो हम उसे किस प्रकार करते हैं, देखिए बिल्कुल वीडियो को देखते रहे। मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको बेसिक से और समझाने वाली हूँ, जैसे कि मैं समझाऊंगी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं कि कहा है कि सदैव कितना शेष बचे, एक शेष बचे। ठीक है, एक शेष बचे तो हमें क्या करना होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या की बात हमसे अगर कर ली जाती है तो हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें एलसीएम निकाल देना है, यानी लासा को हमें क्या है निकाल देना है। तो फिर क्या है, जैसे 8, 9, 12, ठीक है, यहाँ पर दिया है 8, 9, 12 और 15। ठीक है, ये जो संख्याएं दी हैं 8, 9, 12 तथा 15 का हमें क्या है, हमें यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक है जो हम निकाल लेंगे। और कहा है कि एक शेष बचे, तो हम पहले क्या है इसका एलसीएम निकाल लें। ठीक है, पहले क्या है हम इसका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो वो क्या है 2 हो जाती है। 2 से देखिए 2 चौके 8, ठीक है, 9 नहीं कटेगा, 9 लिख लीजिए। फिर क्या 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। आगे 15, 15 भी हमारा 2 से विभाजित नहीं है। जो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं हम उनको क्या है वैसे ही लिख लेते हैं। अगर जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं उन्हें हम क्या है उन्हें विभाजित कर लेते हैं। फिर से क्या है 2 ले लेंगे, 2 लिख लीजिए। फिर क्या है देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 9 नहीं विभाजित है, 2 तिया 6 और क्या है 15 भी हमारा 2 से विभाजित नहीं है। फिर क्या फिर से 2 देखिए, क्योंकि 2 है यहाँ पर, तो 2 एकम 2, ठीक है, 9, 3 और 15 ये हमें सेम उतार लेने हैं। फिर कौन सी संख्या ले, 9, 3, 15 है यहाँ पर, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 लिखो। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 लिखिए, मतलब 3 और 5 है, फिर 3 से विभाजित करेंगे, यानी 1 और 1 फिर कितना 5 आ जाएगा। फिर 5 बचा है तो हम 5 से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, एक एक आने तक हमें संख्याओं को विभाजित करते रहना है। ठीक है, जब तक हमारा एक एक ना आ जाए तब तक एलसीएम में हमारा क्या है एक एक तक विभाजित करते रहना होता है। और मैंने इससे पहले मासा की भी वीडियो 2 वीडियो बनाकर डाल दी हैं, वो भी आप देख लीजिए और समझ सकते हैं कि मासा को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया 2 इंटू 2, ठीक है, फिर क्या है 2, आगे 3, फिर 3, आगे कितना है 5। ठीक है, इनकी गुणा करके हम देखेंगे कितनी आ जाएगी। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना होता है 72, और 72 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी इनकी जो गुणा निकल कर आई है एलसीएम जो है 360 निकल करके आया। और हमसे कहा है कि सदैव एक शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या है एक शेष बचे, तो जो हमारा एक शेष बचे वो दिया है वो क्या हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, एक दिया हुआ है शेष बचे तो हम प्लस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 361। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा
जो हमारी संख्या निकल करके आ जाएगी वो 361 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप मैंने ये कराया है उस प्रकार आप मतलब इस प्रकार करके देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि सदैव एक शेष बचे या दो शेष बचे, जो भी संख्या दी गई हो कि शेष बचे कह दिया हो, तो वो हम क्या है एलसीएम निकाल करके उसमें प्लस कर देते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे क्या है और हमें कैसे सॉल्व करना है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है, क्या है संख्याएं दी हुई हैं 4 से 8 तक और क्या कहा है कि हमसे क्या है इतना इतना शेष बचे। उसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया कितना है, एक शेष बचे। अगर एक शेष बचे या दो शेष बचे या तीन शेष बचे कह दिया जाए तो हमें क्या है जो शेष दिया होता है एलसीएम में प्लस कर देना होता। अब क्या है प्रत्येक में से अगर इतना इतना घटाए तो कितना शेष बचे, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है, इतना शेष बचे तो हमें क्या कर लेना है, पहले हम संख्याएं लिख लेंगे कितनी है 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, शेष कितना बचे मतलब 3। जो शेष बचेगा हमारा वो हम क्या है इसमें से पहले घटा लेंगे, 3 है, फिर कितना 4, फिर 5, 6 और 7। ठीक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 3 में अंतर कितना 1 का है, 5 और 4 में 1 का है, फिर यहाँ 1, 1 और 1। ठीक है, कितना कितना अंतर आया, हमने अगर प्रत्येक संख्या से ये संख्याएं जो शेष बची हैं वो घटा दिया, उसमें अंतर 1 1 का आया है, प्रत्येक में अंतर 1 का आया है। ठीक है, अब क्या है हम जो हमारी ये संख्याएं दी हुई हैं 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो वही तरीका, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 7 विभाजित नहीं है तो 2 चौके 8। जो संख्या हमारी विभाजित नहीं होती है उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और आगे इसी प्रकार हम करते जाते हैं, तो देखते रहिए। ठीक है, 2 से यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर कितनी ले ले संख्या हम 3 ले लेंगे। ठीक है, 5 नहीं विभाजित है, 3 से 3 कट जाएगा और 7 भी विभाजित नहीं है। अब कितना है 5 और 7 है तो हम सबसे पहले 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 विभाजित, अब बचा कितना 7 बचा, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे 7 ले लेंगे। ठीक है, तो 7 क्या है ये 1 1 आने तक हम इसे काटते रहते हैं, विभाजित करते रहेंगे। अब क्या है हमारी जो संख्याएं निकल कर आई हैं वो देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रकार। अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो ऐसे करिए, नहीं तो आप जैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे 4, 5, 6, 7, 8 का, मतलब ऐसी कोई संख्या ले लें जो इन संख्याओं से सबसे विभाजित हो जाए, वही संख्या क्या है हमारी एलसीएम हो जाएगी। नहीं तो हम निकाल करके देख लेते हैं कि एलसीएम वाली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24। ठीक है, 24 पंजे कितना 120 और 120 सत्ते कितना होगा, यानी 12 सत्ते 84 होता है। तो 120 अगर 7 से गुणा करिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 840। ठीक है, कितना आएगा 840 आ जाएगा। इनका एलसीएम निकल करके कितना आया 840 आया है। और कहा है कि प्रत्येक दशा में कितना ये क्रमशः शेष बचे, तो हमारा अंतर कितने का आया 1 का अंतर आया है। ठीक है, तो हम क्या है 1 का अंतर आया है तो हम इसमें भी क्या है 1 का अंतर निकाल देंगे, यानी 1 घटा देंगे तो कितना बचा 839, यानी 40 से 1 गया 39 बच जाएगा। तो 839 जो संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।